अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्गोरिदम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नसीर। और हमने जैसा कि देखा है आपने कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट को कंप्लीट किया, स्टडी कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। एक्चुअली एक मेथड है जिसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, उनके थ्रू हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है जिसको बेस्ट सोल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसी सोल्यूशन को हम उसका एक डिजाइन बना लेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्रिएट कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो कि फ्लो चार्ट होता है। हम उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हमने एक रूटीन टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं सॉक्स और शूज पहनने की, तो हमने देखा था कि हम जो ये काम करते हैं कैसे करेंगे। पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे, सॉक्स और शूज ले लेंगे, फिर सॉक्स पहन लेंगे, शूज पहन लेंगे और हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमने डायग्रामेटिकली लिख दिया, शेप्स के थ्रू हमने उसको लिख दिया कि हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो अगर तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, तो फिर आपको अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे एल्गोरिदम को। अगर नहीं आपको आइडिया तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लाजमी पहले प्रीवियस वीडियो देख लें। आपको जब आइडिया हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। एल्गोरिदम जो नेम है ये ड्राइव किया था और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, अरबिक राइटर थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने, और इन्होंने ही ये नाम इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने ये जो एल्गोरिदम में होता क्या है, एल्गोरिदम एक्चुअली लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं। जब आप फ्लो चार्ट अपना बना लें तो उसी फ्लो चार्ट को आप जब स्टेप्स की फॉर्म में लिख दें कुछ इस तरीके से कि उसमें आप नेचुरल लैंग्वेज को यूज करें और आप सेंटेंसेस यूज करें। इंस्टेड ऑफ सिंबल्स आप क्या यूज करें, वर्ड यूज करें, सेंटेंसेस यूज करें। जैसा कि अगर मैं इस एग्जांपल को लेके चलूं तो हमने इसको सिंबल्स के थ्रू उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। अगर मैं सिंबल्स को कन्वर्ट कर दूं इस तरीके से कि हम इसको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखें, तो मैंने क्या किया, ये स्टेप 1 था तो हमने इसको क्या लिख दिया, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक सॉक्स एंड शूज, वियर सॉक्स, स्टेप 4 वियर शूज, और उसके बाद हमारा प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व हो जाएगी, टास्क हमारे एंड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसी को जो हमारे पास स्टेप्स थे उन जो के फ्लो चार्ट की फॉर्म में थे, शेप्स की, सिंबल्स की फॉर्म में थे, ग्राफिकल फॉर्म में थे, हमने इनको सेंटेंस की फॉर्म में लिख लिया। बच्चों यही जो कन्वर्जन है और जो इस तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के अंदर हम बताते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। जस्ट हम क्या करते हैं, अपने फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। होता क्या है, ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है, ये उसी लैंग्वेज में होता है जिसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसकी रीजन क्या है, अगर तो ये नेचुरल लैंग्वेज में होगा तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम इसको नेचुरल लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने इसके रूल्स को स्टडी किया कि इसके अंदर इसके डिफरेंट रूल्स हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं। इस तरीके से इसकी भी अपने जो है वो रूल्स हैं और इसके अंदर नोटेशंस यूज होती हैं, हम इसको भी स्टडी करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बेहतरीन तरीके से फिर हम अपने एल्गोरिदम को जो है वो बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए। जब वो चीज आप समझ आएंगे तो आप इजीली फ्लो चार्ट को बना लेंगे। इस तरीके से ही वो क्या थी, वो फार्मूला था, फंक्शन था, जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है उसका फार्मूला या फंक्शन आपको पता चल जाए तो आप इजीली फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें उसी का फार्मूला या फंक्शन पता होना चाहिए, तो हम एल्गोरिदम भी अच्छे तरीके से बना लेंगे, क्योंकि हमने फ्लो चार्ट को ही कन्वर्ट करना है अपने स्टेप्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। अच्छा, एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गई कि इसके अंदर होते क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन को अचीव करते हैं। और उसके बाद ये किस में होता है, नेचुरल लैंग्वेज में होता है, ताकि प्रॉब्लम्स जो प्रोग्रामर्स हैं उनको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने पहले क्या करना है उसके बाद। तो इस तरीके जब हमारे पास इस फॉर्म में लिखे होते हैं, जो प्रोग्रामर है उसको बड़ा उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है
प्रोग्रामिंग करना, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना और प्रोग्राम बनाना, ये बहुत ज्यादा उसके लिए आसान हो जाता है। तो आज हम इसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका क्या रोल है? इसका रोल यही है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के करने के लिए, और प्रोग्रामर के लिए, कंप्यूटर एक्सपर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम ये कर लेते हैं तो हम बड़े अच्छे आसानी से अपने सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें स्टेप्स को एक दफा आइडेंटिफाई कर देता है तो हम इजीली उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमारे पास इसके डिफरेंट नोटेशंस हैं और कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड उन वर्ड्स को कहते हैं जो पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हों, उनका एक स्पेशल पर्पस होता है और उसी पर्पस के लिए वो यूज हो सकते हैं। अब वो क्या है? वो है बच्चों हमारे पास जो नोटेशंस हैं, नोटेशंस और कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पास टोटल 7 हैं। फर्स्ट है स्टार्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने यहां पे लिखा स्टार्ट लिख दिया कि यहां से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम शुरू कर देंगे। और उसके बाद फर्स्ट हमारे पास स्टार्ट है। सेकंड जो है वो है इनपुट। इनपुट यूज होता है जब भी हमने यूजर से वैल्यू एंटर करवानी हो कंप्यूटर में, या अपने प्रोग्राम में जब हमने वैल्यू एंटर करवानी हो यूजर से, तो उसके लिए यूज होती है इनपुट। ये वाला कीवर्ड यूज होगा, ये नोटेशन यूज होगी। थर्ड बच्चों, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि आप लोग देखते जा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स थे, स्टार्ट का सिंबल था, और जो है प्रोसेसिंग का सिंबल था, इनपुट आउटपुट का सिंबल था, डिसीजन मेकिंग का सिंबल था। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं सिंबल्स की जगह पे। तो पहले हमने क्या देखा, कौन सा वर्ड होता है, कीवर्ड होता है, या नोटेशन होती है, वो होती है स्टार्ट करने के लिए। इनपुट यूज होता है यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए। इसके बाद फिर हमारे पास आती है सेट। सेट जो कीवर्ड है, ये नोटेशन है, ये यूज होता है जब भी हमने कोई भी प्रोसेसिंग करवानी है, वैल्यू स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अपने जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर लिखते हैं C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सेट यूज करेंगे। हम लिखेंगे सेट C टू A प्लस B, के A प्लस B को C के अंदर सेव कर दो, स्टोर कर दो। यानी कि ये जो काम है अब हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी हम असाइन करेंगे वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर तो इस तरीके से होगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इफ एल्स। बच्चों आपको याद होगा कि हमने फ्लो चार्ट के अंदर एक सिंबल देखा था जो कि था डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जहां पे हम कंडीशन लगाते थे। हमने देखा था कि इवन ऑड नंबर को चेक करना है तो हमने देखा था कि रिमाइंडर क्या 0 है कि नहीं है। तो जब हम कंडीशन चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, तो फिर हमारे पास क्या यूज होगा, इफ एल्स यूज होगा। इफ एल्स कैसे काम करता है, इफ के बाद एक्चुअली आती है कंडीशन, आती है कोई भी, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है इसकी ट्रू पार्ट आता है, और एल्स के बाद आता है फॉल्स पार्ट। यानी कि अगर तो जो ये कंडीशन है अगर इसने फुलफिल किया तो फिर ये वाला हिस्सा चलेगा, एल्स के बाद क्या चलेगा, ये वाला हिस्सा। यानी कि जो ट्रू पार्ट है वो इस जगह पे आएगा और फॉल्स पार्ट इस जगह पे आएगा, ठीक है। अगर हम करना चाहते हैं कि एज ग्रेटर देन 18 हो तो फिर हमने अलाउ करना है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो तो फिर उसको करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ एज। अब एज के अंदर पहले हम क्या करेंगे, इनपुट करवा लेंगे, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन हम लिखेंगे, अब यहां पे क्या आएगा, ट्रू पार्ट आएगा। तो इसमें हम लिख देंगे, प्रिंट करवा देते हैं, आउटपुट करवा देते हैं, आउटपुट ही इज एलिजिबल, ही इज एलिजिबल। इस तरीके से हम लिख देते हैं एलिजिबल, एलिजिबल, ये हमने आउटपुट करवा दी। और उसके बाद अगर ये ना हो तो फिर हम करेंगे एल्स में, तो वो हम लिख देंगे, आउटपुट करवा देंगे नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। हम इस तरीके से कुछ भी लिख देंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन
सही हुई, यानी कि यूजर की जो एज है वो 18 ईयर या 18 ईयर से ज्यादा हुई, तो हम प्रिंट करवा देंगे एलिजिबल, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। ये इसका ट्रू पार्ट है और ये इसका कौन सा पार्ट है, फॉल्स पार्ट है, यस और नो। अच्छा, इसके बाद ये हमने फोर को अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ यूज होता है, ये एक्चुअली है गो टू यूज होता है लूप के लिए। जब भी हम देखते हैं कि हमने स्टेप्स को रिवाइज करवाना है, रिपीट करवाना है, जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी कि आप क्या करेंगे, आपने अपना नाम एंटर करवाना है, उसके बाद उसको 5 टाइम प्रिंट कराना है। तो 5 टाइम प्रिंट कराने के लिए फिर हमने क्या किया था, नीचे कंडीशन लगाई थी, ऊपर काउंट लगाया था, और फिर हमने किया था उसको बार बार रिपीट किया था। एक स्टेप को 5 टाइम रिपीट करने के लिए जस्ट हमने 2 to 3 स्टेप्स हमने ऐड किए थे। तो हम वो क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम, जितनी बार मर्जी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी उस वक्त तक हमारे पास वो स्टेप रिपीट होते रहेंगे। तो अगर हमने प्रीवियस स्टेप पे भेजना हो तो क्या यूज करेंगे, हम गो टू यूज करेंगे। और वहां पे हम क्या यूज करते थे, कोई भी हम कंडीशन यूज करते थे जिसके थ्रू हम फ्लो चार्ट में प्रीवियस स्टेप के ऊपर जाते थे। इसके बाद जो आता है हमारे पास 6, वो है आउटपुट। वहां पे हमने क्या यूज किया था, इसके अंदर यूज किया था प्रिंट यूज किया था। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट कीवर्ड यूज होगा जब भी हमने वैल्यू कोई भी प्रिंट करवानी है, हमने जो भी रिजल्ट शो करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट यूज करेंगे। और जिस वक्त हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया तो वहां पे हम क्या लिख देंगे, स्टॉप लिख देंगे। तो हमने स्टार्ट किया और उसी को स्टॉप करने के लिए स्टॉप यूज होगा, या फिर हम एंड भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली टर्मिनेशन पॉइंट होता है, ये बता देता है कि हमारा एंड हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या अंडरस्टैंड किया, सबसे पहले हमने देखा एल्गोरिथम क्या होता है, उसका मैंने आपको कंपैरिजन करवा दिया, उसके साथ फ्लो चार्ट के साथ। फ्लो चार्ट हमने इसको देखा था, अंडरस्टैंड किया था। हमने देखा कि अगर इन ही शेप्स को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो इसको क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो किस में लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में। क्यों लिखते हैं, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। किसी और लैंग्वेज में हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो तो शायद आम बंदा ना अंडरस्टैंड कर सके या अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, तो इसलिए हम इसको नेचुरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, या जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं जो हमारे लिए आसान है समझने में, हम वो वाली यूज करेंगे। अब इसके क्या होते हैं, नोटेशंस होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं। नोटेशंस और कीवर्ड किसकी जगह पे यूज होते हैं, जैसा कि हमने शेप्स यूज की थी, पर्टिकुलर शेप यूज होती है किसी भी खास काम करने के लिए फ्लो चार्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। अब वो जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनको नोटेशन या कीवर्ड कहते हैं। टोटल 7 है। स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, स्टॉप एंडिंग पॉइंट को, या यहाँ पे हम एंड भी यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमने देखा था वो था इनपुट। जब भी हमने यूजर से वैल्यू एंटर करवानी हो तो इनपुट यूज होगी। जब वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी हो तो सेट यूज होगा। उसके बाद अगर हमने कंडीशन लगानी हो तो इफ एल्स का पार्ट आएगा। याद रखें कि इफ के बाद कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद ट्रू पार्ट होता है और उसके बाद एल्स के बाद आएगा फॉल्स पार्ट। ये मैंने उसका सिंटैक्स आपको समझा दिया। याद रखें एल्स पार्ट का होना जरूरी नहीं है। आप अगर ये चाहते हैं कि अगर तो ये कंडीशन फुलफिल करे तो फिर बस ट्रू पार्ट चले, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा आगे चलता रहे, तो ये भी हो सकता है। एल्स पार्ट जो है वो जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आप उसको यूज करें तो ठीक है, ना भी यूज करें तो फिर भी चल सकता है। अब हमारे पास मुख्तलिफ केस होते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि ये है कि अगर तो यूजर का रिजल्ट हमने जनरेट करना है, अगर उसके नंबर, कोई भी स्टूडेंट आया उसने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखे और टोटल मार्क्स लिख दिए उसने। अब हम क्या करेंगे, अगर तो उसके नंबर 40% से अबव है तो हमने क्या करना है, उसको प्रिंट करवा देना है कि ये क्या है, पास है। ठीक है, अगर तो वो 40% से बिलो होंगे नंबर तो हम प्रिंट करवा देंगे कि यू आर फेल। और उसके बाद अब एक बच्चा जिसके नंबर 40% से तो पास हो ही जाना था उसने, अब उसके नंबर आए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, उसने मार्क्स गेन किए जो कि क्या है 90% है। हम उसको इनकरेज करेंगे कि आपने इतने अच्छे नंबर लिए, तो हम कांग्रेचुलेशन का या वेरी गुड का, एक्सीलेंट का हम मैसेज भी साथ प्रिंट करवा देंगे। तो वहां पे ये होगा कि हमने एक तो चेक पहले लगाया होगा कि पास है या नहीं है, पास होगा तो पास प्रिंट करवा देना है बस हमने। अगर तो उसने, अब पास के बाद फिर हम एक और चेक भी लगा सकते हैं कि अगर उसके नंबर 90% या 80% जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा, तो उसके बाद अगर उसके नंबर 80% से अबव हैं तो हम प्रिंट करवा देंगे एक्सीलेंट। कोई भी यानी कि उसको रिमार्क्स देने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हम
यूज कर सकते हैं, कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब वहां पे एल्स पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, हम बस ट्रू पार्ट करेंगे कि अगर तो होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं, आगे प्रोग्राम हमारा चलता रहे। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, लूप जनरेट करने के लिए, लूप को यानी कि शो करने के लिए हमारे पास यूज होता है गो टू वर्ड यूज होता है। इसको यूज करेंगे तो फिर हम लिख देंगे कि किस स्टेप पे जाना है, आगे स्टेप नंबर आ जाएगा तो वहां पे ये जाता जाएगा जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। 6 जो है वो आउटपुट के लिए यूज होता है, 7 जो यूज होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया टर्मिनेट करने के लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।